हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम ऑडिट का जो हम चैप्टर कर रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ऑडिट नोटबुक। ठीक है, हम ऑडिट प्रोग्राम तक कर चुके थे। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रेमेडीज। आज हम कर रहे हैं ऑडिट नोटबुक का। ऑडिट नोटबुक क्या होती है? जब ऑडिट करने के टाइम पर, जिस टाइम ऑडिटिंग का वर्क हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो ऑडिटर है वो बहुत सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए एक नोटबुक प्रिपेयर करता है। उस नोटबुक में पूरी की पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है कंपनी के बारे में, लाइक उनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस होते हैं या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती हैं या कोई मिनट बुक्स हैं या उनके जो अदर रजिस्टर्स हैं, उनकी एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन होती है। और अगर हम पार्टनरशिप की बात कहें तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो लिख के रखता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में करते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट, द ऑडिटर कम्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच क्लैरिफिकेशंस मे बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर फॉर विच मे बी यूजफुल इन द फ्यूचर। कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशंस होती हैं, ऐसे इतने सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में हो सकती है कि हाँ, जो भी ऑडिटिंग हुई है वो इनके अकॉर्डिंग ही हुई है। तो अगर इसकी क्लैरिफिकेशन देनी है तो ऑडिटर जो है बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स को लेकर आता है ऑडिट नोटबुक के अंदर। द ऑडिटर कैन नॉट ऑलवेज रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। क्या होता है कि अब कोई भी पर्सन है वो हर चीज़ को ध्यान में नहीं रख सकता। ऑडिटर समटाइम्स एक ही कंपनी का काम नहीं कर रहा होता ऑडिटिंग का, वो 2-3 कंपनी का एक साथ काम कर रहा होता है, तो वो हर चीज़ें ध्यान नहीं रख सकता। तो इसलिए जितने भी ऑडिटर होते हैं, जब भी वो ऑडिटिंग कंडक्ट करते हैं तो उस टाइम पर वो एक नोटबुक को प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑडिट नोटबुक, जो कि उसके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए होती है, क्योंकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रिकॉर्ड करेगा ऑडिटिंग से रिलेटेड, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आगे का जो भी उसको काम करना होगा वो करेगा। अगर कंपनी का केस है तो एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह दिखेगा। उनके लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी उस नोटबुक में लिखेगा। अगर जो है हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको वो ध्यान में रखते हुए उनको भी नोट डाउन करेगा उस नोटबुक के अंदर। ठीक है, समटाइम्स द ऑडिटर रिकॉर्ड्स द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन प्लेन पेपर्स एंड दीज आर रेफर्स टू एट ऑडिट नोट्स। कब समटाइम क्या है कि जो ऑडिटर है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्लेन पेपर्स पर लिखेगा। वो प्लेन पेपर्स पर लिखता है और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिट नोट्स। ठीक है, however it is always better to maintain the information in a notebook. The auditor maintains a separate notebook for each organization in which he records important facts about the organization and his comments on the same. This notebook is also helpful while auditing the same organization again. अब क्या बोला इन्होंने? ऑडिटर, मैंने ही बताया कि एक साथ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी की ऑडिटिंग को करता है, वो एक ही साथ बहुत सारी कंपनी के ऑडिट का काम लेकर करता है। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो अलग अलग कंपनी की अलग अलग ऑडिटिंग बुक को बनाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर वो आगे फ्यूचर में कभी भी किसी भी सेम ऑर्गेनाइजेशन का काम दोबारा से करेगा तो उस टाइम पे वही नोटबुक उसको दोबारा से ज़रूरत पड़ सकती है उसी नोटबुक की। वो एक तरीके से हेल्प करेगी वो नोटबुक उसको। ठीक है, क्योंकि उसने पहले से ही सारी चीज़ें लिख लिखी हैं। अब वो दोबारा अगर अगले साल फिर से ऑडिट करेगा तो वो कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, उसने सब कुछ पहले से ही नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखे हैं कंपनी के बारे में, उसके नेचर के बारे में उसको पता है, उसके जो डीड है या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके बारे में उसको पता है। तो इसलिए उसको बाद में हेल्प मिलेगी उसी नोटबुक से। ठीक है, अब कंटेंट्स क्या लिखे जाते हैं ऑडिट नोटबुक के अंदर? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग कंक्लूसिव अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट नोटबुक। इट इज़ प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट। जिस तरह का ऑडिट होगा उसी तरह से ही हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट नोटबुक में जो कंटेंट होगा वो उसी हिसाब से होगा। कोई एक परफेक्ट कंटेंट नहीं है इसका। ठीक है, जिस भी तरह से सिचुएशंस होंगी, जिस भी तरह से रिक्वायरमेंट होंगी, उसी हिसाब से ऑडिट नोटबुक को प्रिपेयर किया जाएगा। However, the audit notebook normally contains the following information. कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहला है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी। अगर कंपनी का केस है तो वही बात है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखेगा। मिनट बुक की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, एक्सेट्रा।
एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म का केस है तो उस केस में पार्टनरशिप डीड जो है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी। अ कॉपी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, जो ऑडिट प्रोग्राम है उसकी एक कॉपी होगी ऑडिट नोटबुक में। साथ ही साथ एक एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन होगी एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग द ऑडिट, कितना एक्चुअल वर्क कंप्लीट हुआ है ऑडिट के टाइम पर, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर किस तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट्स का यूज़ किया जाता है, किस तरह की टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उसकी भी एक पूरी डिस्क्रिप्शन होगी। एंड ऑल सस्पिशंस विच नीड टू बी सॉल्व्ड और एक्सप्लेन्ड इन द फ्यूचर, जो भी आगे फ्यूचर में एक्सप्लेन करने के लिए या सॉल्व करने के लिए जो भी एस्पेक्ट्स होंगे उनकी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर होगी। एक लिस्ट होगी बुक्स ऑफ अकाउंट की जो भी मेंटेन की जाती हैं कंपनी के अंदर या फिर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर। द नेम ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफिसर्स अलॉन्ग विद देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी पर्सनस काम कर रहे हैं उन पर्सनस के जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, यानी जो बिल्कुल मेन वाले जो पर्सनस हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन होगी, उनका नाम होगा, उनकी ड्यूटीज़ भी लिखी होंगी और साथ ही साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी होंगी ऑडिट नोटबुक के अंदर। कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी कमेंट्स होंगी, और मेथड होगा कि कौन सी अकाउंटिंग का मेथड यूज़ किया जा रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर होगी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली लिखी जाती है ऑडिट नोटबुक के अंदर ऑडिटर के द्वारा, ठीक है। फिर है एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बीइंग फॉलोड, किस तरह का इंटरनल सिस्टम जो है इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम फॉलो किया जा रहा है उसकी भी एक डिस्क्रिप्शन होगी। वाउचर्स की लिस्ट, बिल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि लॉस्ट हो गए हैं उसका भी वो लिखेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लॉस्ट हो चुके हैं, इनकी किसी भी तरह की कोई प्रूफ नहीं है इन वाउचर्स वगैरह का। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी सारे जितने भी नॉन फ्रॉड्स हैं, जो फ्रॉड्स कर पाए, जो फ्रॉड्स को डिटेक्ट करे हैं उन फ्रॉड्स की भी जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी। साथ ही साथ अगर कोई एरर है तो एरर की भी होगी। द टोटल ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स एंड द बैलेंसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स, यहाँ पर जितने भी बैलेंसेस हैं, जैसे अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं तो बैलेंस हम करते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई अमाउंट्स की जैसे टोटलिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस है उसके टोटल भी लिख सकते हैं, और अगर हमारे जो लेजर अकाउंट्स हैं उनका जो बैलेंस बचा हुआ है तो वो बैलेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये भी आपकी ऑडिट नोटबुक में ऑडिटर लिखता है इस इन्फॉर्मेशन को भी। फिर नेक्स्ट है अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट गारंटीज एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किसी भी तरह की कोई गारंटी है या कोई अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी भी डिस्क्रिप्शन होगी। नेक्स्ट है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आगे फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं उनकी भी डिस्क्रिप्शन में ऑडिट नोटबुक में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी। द डेट्स ऑफ द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट एंड द ऑड वर्क असाइंड टू द चीफ असिस्टेंट एंड अदर सबऑर्डिनेट्स, इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन होगी कि आपने ऑडिट का काम किस डेट को स्टार्ट किया था और किस डेट को कंप्लीट हो गया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी होगी। साथ साथ इसकी भी इंफॉर्मेशन होगी कि किस किस सबऑर्डिनेट को या किस किस असिस्टेंट्स को क्या क्या काम दिया गया था और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसकी भी डिटेल वहाँ पर होगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ अमाउंट्स विच हैव बीन कॉर्पोरेटेड विद थर्ड पार्टीज, कंपनी ने जिस भी थर्ड पार्टी के साथ काम किया है उसके अमाउंट्स वगैरह की भी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन गिविंग सर्टिफिकेट्स अबाउट द लोन रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, अगर किसी तरह का लोन रिसीव्ड हुआ है या कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कटा है तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसकी भी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक, जो ऑडिट नोटबुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके एडवांटेजेस भी क्या हैं, सबसे पहला इन्होंने बोला इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है ऑडिटर के बीच में या उसके क्लाइंट के बीच में तो उस टाइम पर ये ऑडिट नोटबुक हेल्प करेगी ये जानने के लिए कि उस ऑडिटर ने अपनी कितनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी कितनी कॉम्पिटेंस के साथ काम किया है और काम जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर किया है, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं किया, ठीक है।
in case of any dispute between the auditor and the client and a charge of negligence being levied on the auditor can produce the audit notebook as an evidence in his defense. अपने डिफेंस में वो एविडेंस दिखा सकता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे इतना पता था कि ये वाउचर्स नहीं है या ये बिल्स नहीं है, सब कुछ मुझे पता था, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो उन नोटबुक की एनालिसिस से ये जान सकते हैं कि ऑडिटर ने कितने इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंस से काम किया है। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स द ऑडिट वर्क सिंस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर नोटेड एट वन प्लेस, द वर्क इज नॉट डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज अ चेंज इन एम्प्लॉयज़। अब इसमें क्या है कि अब ऑडिटर ने सारा का सारा जो है रिटर्न वर्क में लिख लिया, ऑडिट में जो नोटबुक है उसमें सारा राइट कर लिया। अब क्या है, उसको पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ हैं। अब वो उसने एक अलग से क्या पता कॉलम भी बना रखा हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, उसने वो भी लिख रखा हो, ठीक है। उसको हर चीज़ का पता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी किस प्लेस पर हैं। अब उसको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी अगर कोई भी एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है, तो उसको इस तरह से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह से कंपनी का काम हो रहा है और हमें किस तरह से ऑडिट करना है, किस मेथड का यूज़ करना है, किस प्रोग्राम का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट वर्क कैन बी क्लियरली असेस्ड। जो प्रोग्रेस है ऑडिट वर्क की वो भी आप क्लियरली असेस्ड कर सकते हैं। ऑडिट नोटबुक ये इसके लिए भी हेल्पफुल होती है, जब काम कंप्लीट हो गया, जब स्टार्ट हुआ था, सारा का सारा काम के जो इन्फॉर्मेशन है वो उस ऑडिट नोटबुक में है, तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस हुई है ऑडिट वर्क के अंदर। फिर नेक्स्ट है, इन द फ्यूचर इफ द ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट हैव टू बी ऑडिटेड अगेन। वही बात है कि अगर कभी भी फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर या उसके अगले नेक्स्ट ईयर में कभी भी दोबारा से उसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन की जो है नीड है, रिक्वायरमेंट है, दोबारा से ऑडिट कर रहा है वो ऑडिटर, तो उस टाइम पे वो ऑडिट नोटबुक उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है और वो जानकारी मेनली उसने रिटर्न में अपने पास लिख रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, all important facts relating to the business are assimilated in the audit notebook and hence proves to be very helpful in preparing audit programs in the future। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिजनेस से रिलेटेड वो सारे के सारे ऑडिट नोटबुक में हैं, तो ये आगे जाकर भी हेल्पफुल होगी अगर ऑडिट प्रोग्राम को प्रिपेयर किया जाता है फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी ऑडिट होगी तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, आफ्टर कंप्लीशन द ऑडिट वर्क द ऑडिटर हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट। अब जब ऑडिट का काम कंप्लीट हो जाता है तो ऑडिटर को सबमिट करनी होती है रिपोर्ट। वो दो तरह की रिपोर्ट को इशू कर सकता है, या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट को इशू करेगा या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को इशू करेगा। अब ये जो दो रिपोर्ट्स हैं ये जो है हम आगे इसको डिटेल करेंगे। अब ये जो दोनों रिपोर्ट्स होती हैं, ये रिपोर्ट्स वो प्रिपेयर किस बेसिस पर करेगा, वो इनके बेसिस पर भी प्रिपेयर कर सकता है ऑडिट नोटबुक के बेसिस पर। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इन विच ही हैज़ टू बी इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जिस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कंपनी से रिलेटेड या फिर जो भी पार्टनरशिप फर्म की कर रहा है ऑडिट, तो उस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको वो इंक्लूड करने होते हैं उस रिपोर्ट में। इस केस में उसको ये जो नोटबुक है ऑडिट नोटबुक, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देगी, एक्सप्लेनेशंस देगी, बहुत सारे फॉल्ट्स और इरेगुलेटरीज बताएगी, क्योंकि उसने एक तरीके से पूरा जो ऑडिट का जो काम है ना वो उसी नोटबुक में लिख रखा है, उससे रिलेटेड सारा चीज़ें ऑडिट नोटबुक में लिखी हुई हैं। तो उससे क्या होगा, वो जब भी ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा तो वो प्रिपेयर करते टाइम सारी इन्फॉर्मेशन आराम से, उस रिपोर्ट को बनाने में भी ये जितनी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है ऑडिट नोटबुक के अंदर वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। Apart from the above advantages, there are also certain disadvantages in maintaining the audit notebook. कुछ disadvantages भी हैं. This is mainly on account of negligence on part of the employees of the auditor. The audit notebook can prove very damaging for negligent auditors, since the entries in the notebook may prove that he has not done his work diligently and hence may be held liable for damages. However, this is more a fault of the auditor rather than a disadvantage of maintaining an audit notebook.
अब इन्होंने क्या बोला है कि डिसएडवांटेज ना एक तरीके से यहाँ पर जो है ऑडिटर को हो जाता है। अब इसमें क्या है कि जो ऑडिटर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो किसी भी तरह का काम ठीक से नहीं कर पाते, उनकी नेग्लिजेंस है उनके पार्ट पर, तो अगर ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर की जा रही है तो उसमें सब कुछ लिखा होगा कि इस एम्प्लॉय ने क्या किया है, इस एम्प्लॉय ने किस तरह का काम किया है। तो उनकी प्रोग्रेस को जब वो देखते हैं तो सम टाइम्स ये हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने अपनी पार्ट पर अगर गलत किया है तो वो जो ऑडिटर है वो लायबल होता है सारे के सारे डैमेजेस के लिए। तो इस केस में ये कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है, बट एक्चुअल में ये क्या है कि एक फॉल्ट है ऑडिटर के पॉइंट आउट पर। ठीक है, ऑडिटर के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑडिटर की ही फॉल्ट है, जिसको इन्होंने एक तरीके से डिसएडवांटेजेस का नाम दे दिया कि ऑडिटर को इससे क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। इवन इफ एन ऑडिटर हु इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, अगर एक ऑडिटर जो है ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है, सो उस केस में क्या होता है, हु डज हिज वर्क विथ फुल डिलीजेंस, अपने पूरे ढंग से काम करता है, पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो उस केस में डज और अपनी जो है ऑडिट नोटबुक को मेंटेन नहीं कर रहा, प्रॉपर एंट्रीज नहीं कर रहा इन द सेम ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है, देन इफ़ अ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस इज लेविड ऑन हिम, अगर उसके ऊपर कभी भी नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया जाता है तो ऑडिट नोटबुक एक तरीके से मेजर पार्ट बन जाता है उसके डिफेंस का। ठीक है, लेकिन अब उसने जो है अपनी ऑडिट नोटबुक भी नहीं प्रिपेयर करी, प्रॉपर एंट्रीज वगैरह भी नहीं करी हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो डिफेंस है बन सकता था, ऑडिट नोटबुक एक प्रूफ बन सकता था, लेकिन वो नहीं बन पाया। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक मेजर हिंड्रेंस की तरह काम करेगा। वो ये बताएंगे कि इन्होंने बनाया ही नहीं, इन्होंने ऑडिट नोटबुक को प्रिपेयर किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, तो ये एक तरीके से रुकावट बन जाएगा उसके डिफेंस से रिलेटेड में। ठीक है, वो अपने आप को अगर बचा रहा है, वो बता रहा है कि मैंने ढंग से काम किया है, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, और प्रूफ के नाम पर ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर की जाती है और उसके पास टाइम नहीं था प्रिपेयर करने का, तो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा ये बोलकर कि इन्होंने ऑडिट नोटबुक इसीलिए ही प्रिपेयर नहीं की है क्योंकि ये काम ठीक से नहीं कर रहे थे, इन्हीं का ही कोई फॉल्ट होगा। सो यहाँ पर उसको इस तरह से भी डिसएडवांटेज मिल जाता है ऑडिट नोटबुक का। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।